Good morning to dear all students. Today we will talk about network theory. नेटवर्क थ्योरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ये ये सभी एग्जाम में 25 से 30% का वेटेज रखता है और इस सब्जेक्ट को हम एसएससी जेईई, स्टेट जेईई और पीएसयू एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस में पहला यूनिट होता है हमारा बेसिक्स ऑफ नेटवर्क। बेसिक्स ऑफ नेटवर्क में हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड चार्ज, ओम्स लॉ, नेटवर्क पैरामीटर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सोर्सेज, वोल्टेज, करंट सोर्स, डिवीजन रूल, इन सभी के बारे में बात करेंगे। सेकेंड यूनिट हमारा आता है सर्किट लॉ। देन थर्ड आएगा नेटवर्क थ्योरम, देन एसी फंडामेंटल, ट्रांजिएंट एनालिसिस एंड पॉलीफेज सिस्टम, बेसिक्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, मिसलेनियस में हम बात करेंगे बल्ब बेस्ड इक्वेशन और कलर कोडिंग। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक रह जाता है हमारा तो उसको हम क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉपिक्स हम 80 to 85 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस की जाएगी। एमसीक्यू में हम पीवाईक्यू कंसिडर किया जाएगा। पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंसिडर किया जाएगा। ये जो हमारा कोर्स चलने वाला है वो बीटेक और पॉलिटेक्निक दोनों के लिए यूजफुल होगा। इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करेंगे और इस संपूर्ण सिलेबस को हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और देन टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे इसमें, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से मांगता है। एक मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हम बात कर रहे थे सिलेबस के बारे में। सिलेबस में हमने बात की थी 80 to 85 आवर्स का हमारा सिलेबस रहेगा इसका। ये बीटेक और पॉलिटेक्निक दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। जीरो से टॉप लेवल तक इस सब्जेक्ट को हम लेके जाने वाले हैं। आज के टॉपिक की बात करें तो हम आज के टॉपिक की बात करते हैं चार्ज के बारे में। सबसे पहले हम चार्ज के बारे में बात करेंगे। चार्ज चार्ज टू टाइप्स का होता है। तो बेसिकली दो प्रकार का होता है चार्ज। बेसिकली दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन सा होता है? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को दुनिया प्रोटॉन के नाम से जानती है और नेगेटिव चार्ज को दुनिया इलेक्ट्रॉन के नाम से जानती है। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो प्रकार के चार्ज होते हैं। इसको पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। ये माइनस में होता है इसके आगे। और अगर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू पूछा जाए तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। ये होता है प्रोटॉन के ऊपर। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए इसके आगे प्लस लगता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इसके आगे, इसलिए इस कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगता है। अगर हम इसके चार्ज चार्ज दो प्रकार के होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों क्या है? चार्ज है। इन चार्ज की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टी होती है। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? यदि किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, कि यदि किसी चार्ज को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रख दिया जाए तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसी फोर्स की वजह से इस चार्ज का क्या होता है? मूवमेंट होता है। इस चार्ज का मूवमेंट होता है, मतलब चार्ज क्या करेगा? गति करेगा। और उस चार्ज की गति के कारण ही हमारे सिस्टम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फ्लो होता है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये क्या करेगा? एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और जिस साइड में मैक्सिमम फोर्स का डायरेक्शन रहेगा उसी डायरेक्शन में हमारा चार्ज मूवमेंट करने लग जाएगा। और ये जब चार्ज का मूवमेंट होगा यही क्या डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को डिसाइड करेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो होता है और प्रोटॉन के सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। बेसिकली ये तो थी चार्ज की बात। अगर हम चार्ज की डेफिनेशन देखना चाहिए तो चार्ज की डेफिनेशन होगी
Electric charge is the property of subatomic particle that causes them to experience a force when placed in an electromagnetic field. अगर चार्ज की आपसे यूनिट पूछा जाए तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है। आई क्या है यहाँ पे, करंट। आई क्या है, करंट होता है। आई क्या होता है, करंट होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। टी क्या है यहाँ पे, टाइम होता है। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं हम यहाँ पे चार्ज का, Q इक्वल्स टू एन इंटू ई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मिनट। हाँ हम बात कर रहे थे Q इक्वल्स टू एन इंटू ई। क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एन इंटू ई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू मैंने अभी बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ गुलाम होता है। क्योंकि गुलाम क्यों बोल रही, गुलाम होती है चार्ज की यूनिट। अब एन क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है, मैंने क्या है, कोई सिस्टम ले लिया, ये कंडक्टर ले लिया, मान ये कंडक्टर, ये कंडक्टर, इसमें मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 10 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ गुलाम। आप क्या बोल देंगे, जो ये कंडक्टर है इसके अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁻⁹ गुलाम। अगर मैं बोलूँ इसके अंदर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैंने क्या बोला था, 1.6 इंटू 10⁻⁹ गुलाम। ये माइनस होता है, लेकिन हम इसका मोड लेते हैं तो मोड में ये प्लस हो जाता है। बेसिकली ये क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ इसका आगे माइनस लगता है, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, इसका मोड ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, ये आ गई 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि Q इक्वल्स टू एन, ये जो फॉर्मूला उसके बारे में समझ में आ गया। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब चार्ज की बात हो गई। चार्ज के बाद ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डेफिनेशन। और इसका सीजीएस यूनिट पूछी जाती है एग्जाम में। स्टेट गुलाम होता है स्टेट से, और इसी को फ्रैंकलिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के एक यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको ईएसयू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये थी हमारी चार्ज की कहानी। चार्ज के बारे में वापस से मैं रिपीट करता हूँ। चार्ज क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, कौन सा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव को दुनिया किस नाम से जाती है, प्रोटॉन के नाम से। नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन के नाम से। प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁹ गुलाम। इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ गुलाम। ठीक है। इस चार्ज की क्या प्रॉपर्टी थी, यदि किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। उसी फोर्स की वजह से चार्ज का मूवमेंट होता है, और चार्ज के मूवमेंट से क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ने वाला, करंट क्या होती है, कैसे फ्लो होती है, और क्या इसकी यूनिट होती है, इन सब के बारे में बात करने वाला। आज उम्मीद करूंगा कि आपको चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं करंट के बारे में। करंट, अब ये क्या है, चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या बोला था मैं, इलेक्ट्रॉन होता है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से हमने क्या लगा दिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये मेरे पास कंडक्टर है, मान लिया मैंने, ये क्या है, कॉपर कंडक्टर। ये मेरे पास क्या है, कॉपर कंडक्टर। कॉपर कंडक्टर, ये क्या है, कॉपर का कंडक्टर है। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करवाने के लिए इसको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब वो फोर्स कहाँ से मिलेगा, यहाँ से बैटरी कनेक्ट करेंगे हम, वोल्टेज वी। वी, और आप सब जानते हैं वी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है।
तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। फोर्स कैसे लगाएगा, हम जानते हैं जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। इस नेगेटिव की वजह से यहाँ नेगेटिव क्या आ जाएगा। जब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम सब जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है, ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू। इसका मतलब होता है पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है, पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एफ इक्वल टू, यहाँ से फोर्स का वैल्यू निकालो तो एफ इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई। क्यू ई, और ई को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर से, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन आ रही है, और जिसकी डायरेक्शन होती है उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ से हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया एफ। अब पता करेंगे एफ की डायरेक्शन क्या होगी। एफ मतलब इस चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, उस डायरेक्शन का पता करने के लिए हमें क्यू इक्वल टू, हमने अभी क्या देखा था, एन इंटू ई। क्यू इक्वल टू क्या देखा था, एन ई। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो एन की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर एन इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे एन की वैल्यू एन आ जाएगी। इसके बाद अगर ई की वैल्यू रखें हम तो ई की वैल्यू क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ई की वैल्यू क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ एफ की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ऐसे कैसे। अब ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ये क्या है, फोर्स। इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और प्लस आएगा तो सेम डायरेक्शन में लगेगा। प्लस आएगा तो सेम डायरेक्शन में लगेगा, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगने वाला है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूवमेंट करने लग गए सभी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लग गया तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी। करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा। इस प्रकार से क्या होने लग जाएगा, करंट का फ्लो होने लग जाएगा। अब हम सब जो देख रहे हैं इसमें क्या है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो हम करंट की डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो, क्योंकि चार्ज का फ्लो हो रहा है, और चार्ज के फ्लो होने से करंट फ्लो हो रही है, और करंट चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, यहाँ से कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉन कैसे किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अगर आपसे पूछा जाए करंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने क्या बोला अभी डेफिनेशन, करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, और इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। अगर इसका सीजीएस यूनिट पूछ लिया जाए तो क्या होता है, बायोट। इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, बायोट। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन की, पूछा जाता है कि कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो करंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। करंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पूछा जाए कंडक्टर में करंट किसकी वजह से फ्लो होगा, तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है। ये 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 इसकी डेफिनेशन होगी करंट की। करंट की डेफिनेशन क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। Q इक्वल्स टू होता है आई डी क्यू अपॉन डी टी, यूनिट होती है एम्पियर, सीजीएस बायोट यूनिट होती है, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और ये थी हमारी चार्ज और करंट की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोल्टेज पावर और एनर्जी के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।